हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिग क्लास, वेलकम टू मैथमेटिक्स एकेडमी। हेलो दोस्तों, मैं विकास हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, हाँ भाई, तो आज हम क्लास 12th के लिए, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर सारणिक, चैप्टर सारणिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक डिटरमिनेंट क्लास 12th के लिए। बहुत अच्छा चैप्टर। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग जान लेते हैं कि सारणिक क्या है। हाँ भाई, पहले इस चैप्टर में हम लोग जान लेते हैं, यानी कि सारणिक में जान लेते हैं कि सारणिक क्या है। बिल्कुल आसान परिभाषा में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सारणिक क्या है? प्रत्येक वर्ग अवयव में टेढ़ा रेखाओं को सीधा करने पर सारणिक कहलाता है। बिल्कुल एक लाइन का ये इसका परिभाषा है भाई। सारणिक का एक लाइन का परिभाषा है, बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग अवयव में टेढ़ा रेखाओं को सीधा करने पर सारणिक कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, समझिए कि वर्ग अवयव में कहा हम टेढ़ा लाइन को सीधा करेंगे ताकि आप लोग के बीच सारणिक कहलाएगा। तो पहले हम एक वर्ग अवयव ले लेते हैं, 2 4 5 3। ये आप लोग का वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होता है। इसमें देख रहे हैं, यानी कि ये वर्ग अवयव में देख रहे हैं, ये दोनों बगल टेढ़ा लाइन लगा हुआ। ये दोनों टेढ़ा लाइन को हम सीधा कर देते हैं और अंदर में जो भी अवयव है उसको लिख दिए, इधर वाला को भी सीधा कर दिए। तो ये टेढ़ा लाइन को जो सीधा कर दिए, तो ये जो तैयार हुआ यही आप लोग के बीच सारणिक कहलाएगा। हाँ भाई, ये जो तैयार हुआ यही आप लोग के बीच सारणिक कहलाएगा। और आप लोग अब समझ गए होंगे कि सारणिक क्या है और सारणिक का परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा, इसको ख्याल में रखिएगा। चलिए भाई, अब आगे हम लोग जानते हैं कि सारणिक को क्या चीज से सूचित किया जाता है। सारणिक को क्या चीज से हम लोग सूचित करेंगे? सारणिक को हम डेल्टा ए का सारणिक या डेट ए से सूचित किया जाता है। ये आप लोग को बता दिए कि सारणिक को हम क्या चीज से सूचित करें। तो ध्यान में रखिएगा, सारणिक को डेल्टा ए का सारणिक या डेट ए से हम सूचित कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 2 4 5 3। ये आप लोग के भी सारणिक का एक उदाहरण है। अब आगे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग आगे समझिएगा। अब हम एक सारणिक ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सारणिक ले रहे हैं। ये आप लोग के भी 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है। ध्यान दीजिएगा, अंदर में जो भी कुछ रहता है उसको हम अवयव बोलते हैं। अंदर में जो भी रहेगा उसको अवयव बोलेंगे। ये आप लोग के बीच अवयव है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट। अंदर में जो भी है उसको अवयव बोलते हैं। अब बोलेगा इसमें अवयवों की कुल संख्या कितना है, तो 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो भी कुछ है, इस प्रकार जो भी है उसको बोलेंगे पंक्ति। भाई, पंक्ति बोलेंगे, इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति को हम R1 से सूचित कर सकते हैं
दूसरा पंक्ति को हम R2 से सूचित कर सकते हैं। अब इस प्रकार जो है उसको बोलेंगे स्तंभ। हाँ भाई, इस प्रकार जो है उसको बोलेंगे स्तंभ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ को C1 से सूचित करेंगे, दूसरा स्तंभ को C2 से, यदि तीसरा स्तंभ हो तो उसको C3 से। चलिए भाई, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे समझिएगा, बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसमें जो भी कुछ बताएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग समझिएगा। देखिए, ये आप लोग के बीच 1 गुना 1 कोटि का सारणी की, यानी कि इसमें जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक ही, इसीलिए इसको 1 गुना 1 कोटि का सारणी बोले। ध्यान दीजिएगा भाई, तो इसका यदि मान ज्ञात करना हो, यानी कि 5 का सारणी, यानी कि इसका मान ज्ञात करना हो, इस सारणी का मान ज्ञात करना हो, 1 गुना 1 कोटि का सारणी का मान ज्ञात करना हो, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 5। समझ गए? अब आगे समझिएगा, अब हम 2 गुना 2 कोटि का सारणी ले रहे हैं। देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये 2 गुना 2 कोटि का सारणी कर रहे हैं। अब यदि इसका मान ज्ञात करना होगा तो किस प्रकार करेंगे, बिल्कुल आसानी ढंग से समझिएगा। ये है A1 A2 B1 B2, यानी कि ये दोनों को पहले गुना किया जाता है। हाँ, इस सारणी को मान ज्ञात करने के लिए 2 गुना 2 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना 4, अब बीच में माइनस देंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 20। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ घटाएंगे तो -8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -8। चलिए भाई, तो 2 गुना 2 कोटि के सारणी का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं, 3 गुना 3 कोटि के सारणी लेते हैं। हाँ, 3 गुना 3 कोटि के सारणी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग के बीच 3 गुना 3 कोटि के सारणी के लिए, देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3, इसलिए 3 गुना 3 कोटि के सारणी किसको बोलेंगे। अब इसका आप लोग को मान ज्ञात करना होगा, यानी कि 3 गुना 3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग के बीच पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर 3 गुना 3 कोटि के सारणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा, देखिए इसको बोलेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा प्लस में होगा, ये माइनस में होता है, ये आप लोग के बीच प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये आप लोग के बीच प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। इसको ध्यान में रखिएगा। तो 3 गुना 3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, तो इसमें हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदिश आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम पहला पंक्ति यानी कि R1 के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं पहला पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, या तो लिख सकते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। चलिए इसमें लिख देते हैं हम पहला पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर। तो पहला पंक्ति के अनुदिश विस्तार किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहला अवयव को लेंगे 2। अब देखिए पहला अवयव प्लस में होता है, तो यहाँ पर +2 लिखें, फिर सारणी का चिन्ह देंगे और इसको जब लेंगे तो इसके सामने ये कट जाएगा, ये छट जाएगा और ये जो बचेगा उसको लिख देंगे इस प्रकार। फिर देखिए दूसरा अवयव माइनस में होता है तो यहाँ माइनस दे देंगे, फिर दूसरा अवयव को लेंगे
फिर इसके साथ दूसरा जब लिए तो इसके सामने ये कट जाता है, ये छट जाता है, तो ये दोनों बचा। तो लिख देंगे इस प्रकार 1 2 0 1। फिर देखिए तीसरा अवयव को जब लेंगे तो यहाँ प्लस प्लस दे देंगे। तीसरा अवयव को लिए तो इसके सामने ये कट जाएगा, ये छट जाएगा, तो ये चारों बचा, तो इसको लिख लीजिए इस प्रकार 1 3 2 0। अब आगे इसका मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 गुना 2 कोटि के सारणिक है, तो इसका आसानी से आप लोग को हल करने के लिए बता चुके हैं। ये दोनों गुना होगा पहले, तो 3 गुना 1 माइनस 0 गुना 0, माइनस है तो माइनस दीजिए 3। फिर ये दोनों गुना होगा 1 गुना 1 माइनस 2 गुना 0, फिर प्लस 1 गुना 0 माइनस 2 गुना 3। अब आगे ध्यान दीजिएगा, 3 इकाई 3 0, 1 इकाई 1, 2 गुना 0 0 प्लस 2 0 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 6 होगा। 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और 6 दूना 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 12। अब देखिए माइनस माइनस को एक साथ ऐड किया जाता है, हाँ माइनस माइनस को एक साथ ऐड किया जाता है, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं माइनस माइनस को, यानी कि ये दोनों को प्लस वाला पहले लिख देते हैं, और 12 3 कितना हो जाएगा माइनस 15, हाँ माइनस 15 हो गया, लिख दिए, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखाता है माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, जब 12 में से हम 6 घटाएंगे तो माइनस 9 बचेगा, यानी कि इसका आंसर माइनस 9 लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर माइनस 9, ये आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सारणी का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि ये चैप्टर 4 है, तो एक्सरसाइज 4.1